कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रिय माताओं बहनों देवी स्वरूपिनियों, आप सभी को श्रावण सोमवार व्रत और गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, श्रावण मास जब प्रकृति स्वयं हरियाली का श्रृंगार करती है और ब्रह्मांड का कण ओम नमः शिवाय के नाद में लीन हो जाता है, यह महीना केवल एक समय नहीं बल्कि एक अनुभूति है अपने आराध्य महादेव के सबसे निकट होने की। इसी पवित्र महीने में जब आस्था और नक्षत्रों का एक दिव्य संयोग बनता है तो वह दिन साधारण नहीं रहता बल्कि वरदान बन जाता है। बहनों, आज की कथा एक ऐसे ही महासंगम की है जब सावन के तीसरे सोमवार और चतुर्थी तिथि का अद्भुत मिलन। यह अवसर है एक पिता औघड़दानी भगवान शिव और उनके पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश दोनों का आशीर्वाद एक साथ पाने का है। बहनों, आज की यह कथा है एक ऐसी स्त्री की जिसकी आंखों में विश्वास का असीम सागर और हृदय में वर्षों की एक मौन प्रतीक्षा थी। आइए हम सब मिलकर उस स्त्री की आस्था और भक्ति की यात्रा पर चलें और देखें कि जब एक भक्त का समर्पण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो कैसे एक दुर्लभ संयोग उसके जीवन में खुशियों की एक अविस्मरणीय सौगात बनकर आता है। तो बहनों, कथा इस प्रकार शुरू होती है। अवध की उपजाऊ भूमि पर बसा एक छोटा सा गांव हरिकृपा। गांव के नाम के अनुरूप ही वहां के लोगों का जीवन सरल, शांत और ईश्वर की कृपा पर आश्रित था। गांव की शांत गलियों में सुमित्रा रहती थी, जिसकी आंखों में एक गहरा विश्वास और हृदय में अटूट श्रद्धा थी। सुमित्रा अपने पति रमेश के साथ रहती थी। उनका विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रेम, सम्मान और आपसी समझ से उनका दाम्पत्य जीवन परिपूर्ण था। किंतु एक कमी थी जो सुमित्रा के हृदय में शूल की तरह चुभती थी। उनके आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। सुमित्रा का सौंदर्य शांत और सात्विक था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जिसमें आशा, प्रतीक्षा और एक अनकही पीड़ा का सादर लहराता था। वह स्वभाव से अत्यंत धार्मिक और संतोषी थी, पर मातृत्व की प्यास उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी। गांव में जब वह किसी नवजात शिशु को देखती या किसी मां को अपने बच्चे को डांटते प्यार करते देखती तो उसके हृदय में एक हूक सी उठती। वह अपनी भावनाओं को किसी पर प्रकट नहीं होने देती थी, बस एक शांत मुस्कान के पीछे अपने सारे दर्द को छिपा लेती थी। रमेश एक समझदार और स्नेही पति था। वह एक किसान था जिसका जीवन खेतों की मेहनत और मौसम की अनिश्चितताओं से जुड़ा था। वह सुमित्रा की पीड़ा को समझता था और उसे हर संभव तरीके से सहारा देता। सुमित्रा वह अक्सर कहता, ईश्वर जो भी करता है सोच समझकर करता है, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ हमारी झोली भी एक दिन अवश्य भरेंगे। रमेश के शब्द मरहम का काम करते, पर सुमित्रा की आंखों में तैरते सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। उनकी सास शारदा देवी एक अनुभवी और ममतामयी स्त्री थीं। वह सुमित्रा को बेटी की तरह मानती थीं। उन्होंने कई वैद्य, हकीम और ज्योतिषियों से सलाह ली थी, पर कोई परिणाम नहीं निकला। वह अक्सर सुमित्रा को विभिन्न व्रतों और अनुष्ठानों के बारे में बताती, जिन्हें करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुमित्रा ने उनकी हर बात मानी, हर व्रत रखा, हर पूजा की, पर परिणाम शून्य ही रहा। कभी कभी निराशा के क्षणों में सुमित्रा को लगता कि शायद उसके भाग्य में मां बनना लिखा ही नहीं है। सुमित्रा वर्षों से निसंतान थी और हर सावन में भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करती, एक पुत्र की प्राप्ति की। इस वर्ष का सावन उसके लिए कुछ खास था, क्योंकि सावन की चतुर्थी और तीसरा सोमवार एक साथ पड़े थे। यह एक दुर्लभ संयोग था जिसे गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने अत्यंत शुभ बताया था। हर वर्ष सावन का महीना सुमित्रा के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता। यह महीना भगवान शिव को समर्पित था और भोलेनाथ को औघड़दानी, शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। सुमित्रा पूरे श्रावण मास कठोर नियमों का पालन करती। नंगे पैर रहना, एक समय सात्विक भोजन करना और हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता। हर बार वह एक ही प्रार्थना करती, हे मेरे महादेव, बस एक बार मेरी गोद भर दो, मैं और कुछ नहीं मांगती। समय बीतता गया। एक सावन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी प्रकार से 2 सावन के व्रत बीत चुके थे, परंतु सुमित्रा की आस्था अब भी अटूट थी। परंतु उसके हृदय के किसी कोने में धैर्य का बांध टूटने लगा था। गांव की कुछ औरतें पीठ पीछे कानाफूसी करतीं, बेचारी सुमित्रा कितना पूजा पाठ करती है पर भगवान सुनते ही नहीं। कुछ तो
सीधे ही उसे ताना दे देती, अरे सुमित्रा, सिर्फ व्रत रखने से क्या होगा, किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ। ये शब्द बाण की तरह उसके हृदय को भेदते, पर वह चुपचाप सब सह लेती। उसका विश्वास था कि जिसका कोई नहीं होता, उसके भोलेनाथ होते हैं। इस वर्ष का श्रावण मास कुछ विशेष संयोग लेकर आया था। मानसून की पहली फुहारों ने तपती धरती को शांत कर दिया था। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई थी और हवा में मिट्टी की सौंधी सुगंध घुल गई थी। गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया था। महिलाएं सावन के गीत गाती, झूले डालती और हर घर से ओम नमः शिवाय के जाप की ध्वनि सुनाई देती। सावन का पहला सोमवार बीता, फिर दूसरा। सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया। दूसरे सोमवार की शाम को जब वह मंदिर से लौट रही थी तो उसकी भेंट गांव के मुख्य मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ जी से हुई। पंडित जी अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सुमित्रा ने उनके चरण स्पर्श किए। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्या महादेव पर विश्वास नहीं रहा? सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने रूंधे गले से कहा, पंडित जी, विश्वास तो अडिग है, पर धैर्य जवाब दे रहा है। 8 वर्ष हो गए, मेरी प्रार्थना अनसुनी ही है। पंडित दीनानाथ ने एक गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। फिर उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, पर वह कभी अन्याय नहीं करता। इस बार का सावन साधारण नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष सावन का तीसरा सोमवार और संकष्टी चतुर्थी एक ही दिन पड़ रहे हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ और महाफलदायी संयोग है। लगभग कई दशकों में ऐसा योग बनता है। सुमित्रा ने उत्सुकता से पूछा, पंडित जी, इस संयोग का क्या महत्व है? पंडित जी ने समझाया, सोमवार भगवान शिव का दिन है, जो सृष्टि के संहारक और कल्याण करता है, और चतुर्थी तिथि उनके पुत्र प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है, जो सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। जब पिता और पुत्र का आशीर्वाद एक ही दिन, एक ही साथ प्राप्त करने का अवसर मिले, तो कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। यह संयोग शिव गौरी गणेश योग बना रहा है, जो विशेषकर निसंतान दंपतियों के लिए वरदान समान है। जो भी स्त्री इस दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव और गणेश जी का एक साथ पूजन करेगी, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। पंडित जी के शब्द सुमित्रा के कानों में अमृत की तरह घुल गए। उसके निराश हृदय में आशा का एक नया दीपक जल उठा। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान शिव ने पंडित जी के माध्यम से उसे यह संदेश दिया है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगी। वह इस विशेष दिन पर अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति से महादेव और गणपति की आराधना करेगी। उस रात सुमित्रा को नींद नहीं आई। उसके मन में विचारों का ज्वार उमड़ रहा था। पंडित जी के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। एक अत्यंत दुर्लभ और महाफलदायी संयोग। उसे लगा जैसे वर्षों के अंधकार के बाद उसे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी है। उसने मन ही मन भगवान शिव और गणेश का स्मरण किया और संकल्प लिया कि वह इस व्रत को पूरे विधि विधान और निस्वार्थ भक्ति के साथ करेगी। अगले कुछ दिन सुमित्रा ने व्रत की तैयारियों में लगा दिए। वह जानती थी कि यह कोई साधारण व्रत नहीं है, यह उसकी वर्षों की तपस्या का फलित होने का अवसर है। उसने अपने घर के पूजा कक्ष की अच्छे से सफाई की, दीवारों पर गंगाजल छिड़का, पीतल के बर्तनों को नींबू और राख से मांजकर सोने की तरह चमका दिया। उसने अपनी सास शारदा देवी को इस विशेष संयोग और अपने संकल्प के बारे में बताया। शारदा देवी का हृदय भी यह सुनकर गदगद हो गया। उन्होंने सुमित्रा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तेरी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचेगी। तू चिंता मत कर, मैं हर तरह से तेरे साथ हूं। सास का समर्थन पाकर सुमित्रा का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी सास का अनुभव और आशीर्वाद भी था। शारदा देवी ने उसे व्रत से जुड़ी कई छोटी बड़ी बातें बताईं। उन्होंने बताया कि पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होगी। देख सुमित्रा, उन्होंने कहा, शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। कोशिश करना कि तुम्हें बिना कटे फटे 3 पत्तियों वाले बेलपत्र मिले, और गणेश जी के लिए दूब घास अवश्य ले आना। दूर्वा की 21 गांठें बनाकर अर्पित करने से गणपति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सुमित्रा ने सारी बातें ध्यान से सुनी। उसने रमेश से कहकर पास के जंगल से ताजे बेलपत्र और धतूरे के फल मंगवाए। उसने स्वयं नदी किनारे जाकर पवित्र दूब घास एकत्रित की।
उसने अक्षत को हल्दी में रंग कर पीला किया, क्योंकि पूजा में सफेद अक्षत का प्रयोग वर्जित माना जाता है। उसने अपने आंगन में खिले सफेद आक और कनेर के फूलों को भी पूजा के लिए चुना। व्रत से एक दिन पहले, रविवार को, सुमित्रा ने एक ही समय सात्विक भोजन किया। उसने दिन भर शिव और गणेश के भजनों को सुना, जिससे उसका मन पवित्र विचारों से भर गया। शाम को उसने अपनी पूजा की थाली सजाई। एक बड़ी कांसे की थाली में उसने रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, शहद, घी, शक्कर, गंगाजल और पंचामृत, यह था दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण की छोटी छोटी कटोरियां रखीं। साथ में बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, कनेर के पुष्प, शमी के पत्ते और दूर्वा को भी करीने से सजाया। उसने अपने हाथों से शुद्ध घी और आटे का प्रसाद तैयार की। उस थाली को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सुमित्रा ने अपनी पूरी श्रद्धा और आशा को उसमें उड़ेल दिया हो। रात में रमेश जब खेत से लौटा तो उसने सुमित्रा के चेहरे पर एक अद्भुत तेज देखा। उसने पूछा, सुमित्रा, तुम ठीक तो हो? कल तुम्हें पूरे दिन निर्जल रहना है, क्या तुम यह कर पाओगी? सुमित्रा ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आप चिंता न करें, जब आस्था का बल साथ हो तो तन की प्यास महसूस नहीं होती। यह व्रत मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा कर रही है। रमेश अपनी पत्नी के इस विश्वास को देखकर निशब्द रह गया। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी सुमित्रा की आस्था की लाज रखना। सावन के तीसरे सोमवार और चतुर्थी की वह दिव्य भोर ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी लालिमा बिखेरने लगी थी। अभी आकाश में तारे टिमटिमा ही रहे थे, पर सुमित्रा की नींद खुल चुकी थी। वास्तव में वह सोई ही कहाँ थी। रात भर उसकी आंखों के सामने शिव और गणेश की सौम्य छवि घूमती रही। वह उठी और घर के पीछे बहने वाली छोटी नदी की ओर चल दी। वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता थी। झींगुरों की लयबद्ध ध्वनि और दूर किसी मंदिर से आती हल्की हल्की घंटियों की आवाज उस नीरवता को और भी गहरा कर रही थी। ठंडी हवा उसके तन को छू रही थी, पर उसके मन में भक्ति की ऊष्मा थी। नदी का जल शीतल था। सुमित्रा ने डुबकी लगाई और हर हर गंगे का उच्चारण किया। उसे लगा जैसे नदी का पवित्र जल न केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी शुद्ध कर रहा है। स्नान के बाद उसने अपने विवाह के समय की लाल रंग की साड़ी पहनी, जो उसने विशेष अवसरों के लिए सहेज कर रखी थी। लाल रंग सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उसने हल्का सा श्रृंगार किया, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर सजाया। आज वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके मुख पर भक्ति और तप का अलौकिक तेज था। घर लौटकर उसने अपनी सजी हुई पूजा की थाली उठाई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, उत्साह, आशा और एक अनजाने भय के मिले जुले भाव से। उसने अपनी सास के चरण स्पर्श किए। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, विजयी भव, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। जैसे ही सुमित्रा ने घर से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि गांव की अन्य महिलाएं भी अपनी अपनी पूजा की थालियां लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। उसकी सहेली राधा भी उनमें थी। राधा ने सुमित्रा को देखा और मुस्कुराई, चलो सुमित्रा, आज तो भोलेनाथ और गणपति जी को प्रसन्न करके ही मानेंगे। समूह में चलते हुए महिलाएं शिव जी के भजन गाने लगीं। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। भजन की सामूहिक ध्वनि पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर रही थी। सुमित्रा भी उनके साथ गाने लगी। उसकी आवाज भक्ति रस में डूबी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह अकेली नहीं है, बल्कि यह पूरे गांव की सामूहिक आस्था है जो आज भगवान के द्वार पर दस्तक दे रही है। गांव का प्राचीन शिव मंदिर नदी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष की छाया में स्थित था। आज मंदिर को फूलों और आम के पत्तों से विशेष रूप से सजाया गया था। मंदिर के शिखर पर लगा भगवा ध्वज हवा में गर्व से लहरा रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही पंडित दीनानाथ खड़े होकर भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे थे। अंदर का दृश्य अद्भुत था। सैकड़ों दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी से गर्भगृह जगमगा रहा था। धूप, अगरबत्ती और कपूर की सुगंध हवा में व्याप्त थी। चारों ओर से केवल ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष सुनाई दे रहा था। भक्तों की भारी भीड़ थी। हर कोई उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बनने को आतुर था। भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए सुमित्रा अंततः गर्भगृह तक पहुंची। सामने ही काले पत्थर का भव्य शिवलिंग स्थापित था, जो निरंतर जलाभिषेक से भीगा हुआ था। शिवलिंग के ठीक पास में ही भगवान गणेश की एक छोटी सिंदूरी प्रतिमा रखी गई थी।
पिता और पुत्र को एक साथ देखकर सुमित्रा का हृदय भाव विभोर हो गया। उसने अपनी बारी की प्रतीक्षा की। जब उसका अवसर आया तो उसने अपनी थाली नीचे रखी और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। एक क्षण के लिए उसे लगा कि बाहरी दुनिया का सारा शोरगुल शांत हो गया है। उसे केवल अपने हृदय की धड़कन और ओम का अनाहत नाद सुनाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से लोटा उठाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर पतली धार से गंगाजल अर्पित करना शुरू किया। जल की धारा के साथ साथ उसकी आंखों से भी अविरल अश्रुधारा बह निकली। ये केवल दुख या प्रतीक्षा के आंसू नहीं थे, ये समर्पण, आस्था, प्रेम और वर्षों की संचित भावनाओं के आंसू थे। उसे लगा जैसे वह जल के माध्यम से अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी आशाएं महादेव के चरणों में अर्पित कर रही है। जलाभिषेक के बाद उसने पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराया। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर एक साफ कपड़े से उसे पोंछा। उसने चंदन का लेप लगाया, रोली का तिलक किया। फिर एक एक करके उसने अपने हाथों से चुने हुए बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और शमी पत्र अर्पित किए। हर वस्तु को अर्पित करते समय वह संबंधित मंत्र का मन ही मन जाप कर रही थी। इसके बाद उसने भगवान गणेश की प्रतिमा की ओर रुख किया। उसने गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। फिर उसने अपने हाथों से बनाई हुई दूर्वा की 21 गांठों की माला उन्हें पहनाई और मोदक का भोग लगाया। उसने प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरी भक्ति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करे। मेरे शिव तक मेरी पुकार पहुंचाने में मेरी सहायता करे। पूजा के दौरान ही पंडित दीनानाथ ने एक ऊंचे स्वर में घोषणा की, जो पूरे मंदिर में गूंज गई। भक्तजनों, ध्यान से सुने। आज सावन के तीसरे सोमवार और चतुर्थी का महासंयोग है। शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन जो भी प्राणी, विशेषकर महिलाएं, सच्चे मन और पूर्ण उपवास के साथ शिव परिवार की आराधना करती हैं, उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। यह दिन तल्प वृक्ष के समान है, जिसके नीचे बैठकर की गई कोई भी प्रार्थना तत्काल फलित होती है। शिव की शक्ति और गणेश की बुद्धि का यह संगम आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेगा। पंडित जी के इन शब्दों ने सुमित्रा के विश्वास को वज्र के समान सुदृढ़ कर दिया। उसकी पूजा में और भी अधिक गहराई आ गई। उसने किसी सांसारिक वस्तु की मांग नहीं की, उसने कोई सौदा नहीं किया। उसने बस अपने हृदय की गहराइयों से एक मौन संवाद स्थापित किया। हे प्रभु, उसने मन ही मन कहा, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन में क्या है यह आपसे छिपा नहीं है। मैं आपको यह नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। मैं बस इतना जानती हूं कि आप जो भी करेंगे मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। मैं आपकी इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन करती हूं। उसकी प्रार्थना में मांग नहीं, केवल समर्पण था। कोई शिकायत नहीं, केवल स्वीकृति थी। यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। पूजा समाप्त करने के बाद जब वह उठी तो उसे एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया है। उसने भीड़ को प्रणाम किया, मंदिर की परिक्रमा की और शांत मन से घर की ओर लौट पड़ी। मंदिर से लौटने के बाद सुमित्रा के व्रत की असली परीक्षा शुरू हुई। निर्जल उपवास का अर्थ था जल की एक बूंद भी ग्रहण न करना। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूर्य की तपिश बढ़ती गई। सुमित्रा का गला प्यास से सूखने लगा। उसे थोड़ी कमजोरी भी महसूस होने लगी। पर जब भी उसका मन विचलित होता, वह मंदिर के उस दृश्य को, शिवलिंग पर बहती जलधारा को और पंडित जी के शब्दों को याद कर लेती। उसने अपने मन को सांसारिक कामों और शारीरिक कष्टों से हटाने का निश्चय किया। उसने अपनी सास से शिव पुराण की एक प्रति ली और आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक चटाई बिछाकर बैठ गई। वह ऊंचे स्वर में शिव पार्वती विवाह के प्रसंग का पाठ करने लगी। कथा के प्रत्येक शब्द के साथ वह उस दिव्य लीला में खोती चली गई। वह महसूस कर रही थी कि कैसे माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। पार्वती की तपस्या की कथा ने उसे अपने व्रत को और भी दृढ़ता से करने की प्रेरणा दी। दोपहर में जब उसकी सहेली राधा उससे मिलने आई तो वह सुमित्रा की स्थिति देखकर चिंतित हो गई। सुमित्रा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है। थोड़ा सा फल या जल ले लो। भगवान भाव के भूखे होते हैं, शरीर को कष्ट देने से क्या मिलेगा। सुमित्रा ने एक मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राधा, यह कष्ट नहीं, तप है। जब हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करके ईश्वर को कुछ अर्पित करते हैं तो वह हमारी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। आज मेरे लिए जल से प्रिय कुछ नहीं है और मैं इसी का त्याग करके महादेव को अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहती हूं। राधा उसकी आस्था देखकर निरुत्तर हो गई। दिन भर सुमित्रा ने स्वयं को भक्ति में लीन रखा।
उसने शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय का पाठ किया, रुद्राष्टकम नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम का गायन किया और मन ही मन ओम गणपते नमः का जाप करती रही। उसका घर एक तपोभूमि सा बन गया था। शाम ढलने लगी थी। पश्चिम में आकाश सिंदूरी हो गया था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। यह दिन के अवसान और एक नई आशा के उदय का समय था। चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खोला जाता है। सुमित्रा और उसकी सास दोनों बेसब्री से चांद निकलने की प्रतीक्षा कर रही थीं। अंततः पूर्वी क्षितिज पर द्वितीया का पतला हंसिया जैसा चांद अपनी हली आभा बिखेरता हुआ प्रकट हुआ। चंद्रमा को देखते ही सुमित्रा के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिल गई। उसने जल्दी से एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और फूल लिए आंगन में खड़ी होकर उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं। आप मेरे इस व्रत के साक्षी हैं। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी भक्ति को महादेव तक पहुंचाएं। इसके बाद वह घर के अंदर पूजा कक्ष में गई। उसने एक घी का दीपक जलाया, जिसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। उसने धूप जलाई और फिर शिव चालीसा का पाठ शुरू किया। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान। उसकी आवाज में थकान थी, पर उससे कहीं अधिक मिठास, समर्पण और एक अनोखी कशिश थी। उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर पूरे वातावरण में एक आध्यात्मिक कंपन पैदा कर रही थी। जब उसने चालीसा की अंतिम पंक्तियां पढ़ीं, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत हैं शंभु सहाई, तो उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। यह कृतज्ञता के आंसू थे। पाठ समाप्त करने के बाद वह कुछ देर वहीं शांत बैठी रही, आंखें बंद किए हुए। तभी हवा का एक हल्का झोंका आया और पूजा में चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र सीधे उड़कर उसकी गोद में आ गिरा। सुमित्रा ने चौंक कर आंखें खोलीं। उसने उस बेलपत्र को उठाया और अपने माथे से लगाया। उसे लगा जैसे भगवान शिव ने स्वयं उसे प्रसाद और आशीर्वाद दिया है। यह एक छोटा सा संकेत था, पर सुमित्रा के लिए यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आश्वासन था। उसका हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गया। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। शारदा देवी ने उसे प्रसाद देकर उसका व्रत खुलवाया। रमेश भी पास ही बैठा था। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और प्रेम का भाव था। उस एक निवाले ने सुमित्रा के तन मन को तृप्त कर दिया। वह शारीरिक रूप से थकी हुई थी, पर मानसिक और आत्मिक रूप से वह अत्यंत ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। उस विशेष व्रत के बाद दिन, सप्ताह और महीने बीतने लगे। सुमित्रा ने अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से अपना ली, पर अब उसके व्यवहार में एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास था। उसके चेहरे से चिंता की रेखाएं मिट चुकी थीं। अब वह परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो होना है वह होकर रहेगा। लगभग 3 महीने बाद सुमित्रा को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। उसे कमजोरी और चक्कर आने लगे। पहले तो उसने सोचा कि यह व्रत और उपवास के कारण हुई शारीरिक निर्बलता होगी, पर जब ये लक्षण बने रहे तो शारदा देवी के अनुभवी मन में आशा की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने गांव की दाई को बुलवाया। दाई ने कुछ देर सुमित्रा की जांच की और फिर मुस्कुराते हुए शारदा देवी से कहा, बधाई हो, तुम्हारा घर पोते की किलकारियों से गूंजने वाला है। सुमित्रा मां बनने वाली है। यह शब्द सुनते ही शारदा देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने दाई को शगुन के पैसे दिए और दौड़कर यह खुशखबरी पूरे घर को सुनाई। रमेश को जब पता चला तो वह अवाक रह गया। वह दौड़कर सुमित्रा के पास गया और बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में खुशी, आश्चर्य और कृतज्ञता के मिले जुले भाव थे। सुमित्रा को स्वयं इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसकी आंखों के सामने सावन के उस तीसरे सोमवार का पूरा दृश्य घूम गया। मंदिर की भीड़, शिवलिंग पर चढ़ता जल, उसकी आंखों से बहते आंसू और उसकी गोद में गिरा वह बेलपत्र। उसे कोई संदेह नहीं रहा कि यह उसी दिन की गई प्रार्थना और महादेव के आशीर्वाद का ही फल है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई सुमित्रा और रमेश को बधाई देने आने लगा। जो औरतें कभी पीठ पीछे ताने मारती थीं, वे भी अब सुमित्रा की भक्ति की प्रशंसा कर रही थीं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहतीं, हमने तो पहले ही कहा था, सावन की उस चतुर्थी और सोमवार का संयोग चमत्कारी था। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। सुमित्रा का जीवन पूरी तरह बदल गया। पूरा परिवार उसकी देखभाल में लग गया। रमेश अब उसे कोई भारी काम नहीं करने देता था। शारदा देवी उसके लिए पौष्टिक भोजन बनाती और उसे धार्मिक कथाएं सुनाती।
गांव की हर महिला उसे कोई ना कोई सलाह देती। सुमित्रा इन सब स्नेह और देखभाल को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती। 9 महीने एक सुखद सपने की तरह बीत गए और फिर वह शुभ दिन आया। फाल्गुन मास की शिवरात्रि के कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु का मुख चंद्रमा की तरह कांतिमान था और उसकी आंखें अपनी मां की तरह ही गहरी और शांत थीं। जब दाई ने बच्चे को पहली बार सुमित्रा की गोद में दिया तो उस क्षण को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सुमित्रा ने अपने बेटे को देखा, उसे चूमा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 8 वर्षों की प्रतीक्षा, पीड़ा, तपस्या और प्रार्थना आज साकार हो गई थी। रमेश अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गया। शारदा देवी ने पोते को गोद में लेकर पूरे घर में घुमाया और भगवान को धन्यवाद दिया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं। जब बच्चे के नामकरण संस्कार का समय आया तो किसी को कोई संदेह नहीं था कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। सुमित्रा ने अपने पुत्र को गोद में लेते हुए कहा, यह मेरे शिव का प्रसाद है, इसका नाम शिवम होगा। सभी ने इस नाम का स्वागत किया। शिवम अर्थात जो शिव से संबंधित हो, जो कल्याणकारी हो। यह नाम उस बच्चे के जन्म की पूरी कहानी को अपने में समेटे हुए था। सुमित्रा की कहानी गांव की हर महिला के लिए एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी सिर्फ एक निसंतान स्त्री के पुत्र प्राप्ति की कहानी नहीं थी। यह अटूट विश्वास, असीम धैर्य, निस्वार्थ भक्ति और ईश्वर के साथ भावनात्मक जुड़ाव की कहानी थी। यह सिखाती थी कि जब मानवीय प्रयास समाप्त हो जाते हैं तब दैवीय कृपा का आरंभ होता है। यह कथा दर्शाती थी कि व्रत और अनुष्ठान केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि वे हमारे मन को केंद्रित करने, हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने और हमें ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का एक माध्यम है। सावन की उस विशेष चतुर्थी और तीसरे सोमवार का अद्भुत संगम सुमित्रा के जीवन में केवल एक पुत्र ही नहीं, बल्कि खुशियों, सम्मान और आत्मविश्वास की एक नई सौगात लेकर आया। और इस प्रकार सावन की एक चतुर्थी और तीसरे सोमवार का वह भावनात्मक संगम केवल एक स्त्री की गोद भरने का निमित्त नहीं बना। वह संगम एक दर्शन बन गया, एक जीवन पद्धति बन गया। उसने पीढ़ियों को यह सिखा दिया कि जब आस्था की आंखें और कर्म के हाथ एक हो जाते हैं, जब भक्ति का हृदय और बुद्धि का मस्तक एक साथ झुकते हैं, तो हर मनुष्य स्वयं में एक चलता फिरता शिवालय है और उसका हर कर्म एक पवित्र अभिषेक बन जाता है। यही आज की कथा के संगम का सच्चा और शाश्वत सार था। तो बहनों, कथा समाप्त हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी की।